नंबर 2 देखिए, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें व्यंजकों का प्रयोग है। हमें उन कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलना है। इसके लिए उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिन ने R+15 रन बनाए। तो एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए हैं और नलिन ने जो है R+15 रन बनाए हैं। तो देखिए नलिन ने कितने रन बनाए हैं, R+15। देखिए R जो रन है वो किसने बनाए हैं, सलीम ने बनाए हैं, ठीक है। और नलिन ने कितने रन बनाए हैं, सलीम से 15 रन ज़्यादा बनाए हैं। +15 का मतलब है कि 15 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो इसे साधारण भाषा में हम कैसे लिखेंगे, साधारण भाषा में हम इसे लिखेंगे कि नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए हैं। तो ए पार्ट देखिए, अब दिया गया है एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है। एक अभ्यास पुस्तिका है जिसका मूल्य ₹P है और एक पुस्तक का मूल्य ₹3 है और एक पुस्तक है जिसका मूल्य ₹3 है। तो देखिए ये कथन दिया गया है, इसमें व्यंजक का प्रयोग किया गया है। व्यंजक देखिए 3P और P ये व्यंजक हैं, ठीक है। तो अब इस कथन को हमें साधारण भाषा में लिखना है। तो देखिए अभ्यास पुस्तिका का मूल्य दिया गया है ₹P और एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है ₹3 अब देखिए 3P का मतलब क्या है, P का 3 गुना। अगर हम 3 को P से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3P आएगा ना। तो 3P का मतलब है P का 3 गुना। अब देखिए ये जो P है ये क्या है, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। तो P का 3 गुना का मतलब है कि अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना। तब इसे साधारण भाषा में हम कैसे लिखेंगे, इसे साधारण भाषा में हम लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। तो साधारण भाषा में हम इसे लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। अब बी पार्ट देखिए, टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे हैं, उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। तो देखिए मान लीजिए एक मेज है, ठीक है। इस मेज पर टोनी ने क्यों कंचे रखे हैं। अब देखिए क्यों एक चर है, क्यों कुछ भी हो सकता है, 10 कंचे, 20 कंचे, 30 कंचे, 40 कंचे, कुछ भी हो सकते हैं। तो टोनी ने जो है मेज पर क्यों कंचे रखे हैं और उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। देखिए 8 क्यों का मतलब क्या है, क्यों का 8 गुना। अब क्यों क्या है, मेज पर रखे हुए कंचे, तो क्यों का 8 गुना यानी मेज पर रखे हुए कंचों का 8 गुना। तो इसे साधारण भाषा में हम कैसे लिखेंगे कि टोनी के पास डिब्बे में जो कंचे हैं वो मेज पर रखे हुए कंचों का 8 गुना है। तो इसे साधारण भाषा में हम लिखेंगे कि टोनी के पास डिब्बे में मेज पर रखे हुए कंचों का 8 गुना कंचे हैं। अब सी पार्ट देखिए, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। अब इस कथन को साधारण भाषा में तो देखिए मान लीजिए ये कक्षा है, कक्षा में n विद्यार्थी है, ठीक है। n जो है चर है, n कुछ भी हो सकता है, 20 विद्यार्थी हो सकते हैं, 50 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारी कक्षा में n विद्यार्थी है और स्कूल में जो है कुल 20 n विद्यार्थी हैं। अब देखिए 20 n का मतलब क्या है, n का 20 गुना, ठीक है। अब n क्या है, हमारी कक्षा में विद्यार्थी, तो n का 20 गुना यानी हमारी कक्षा के विद्यार्थियों का 20 गुना। तो इसे साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे कि स्कूल में जो कुल विद्यार्थी हैं वो हमारी कक्षा के विद्यार्थियों का 20 गुना है। तो साधारण भाषा में इसे लिखेंगे कि स्कूल में कुल विद्यार्थी हमारी कक्षा के विद्यार्थियों का 20 गुना है। अब डी पार्ट देखिए, जग्गू की आयु Z वर्ष है। जग्गू की आयु दी गई है Z वर्ष, उसके चाचा की आयु 4 Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4Z-3 वर्ष है। तो अब इस कथन को हमें साधारण भाषा में लिखना है। तो देखिए जग्गू की आयु दी गई है Z और उसके चाचा की आयु दी गई है 4Z। अब 4Z का मतलब क्या है, Z का 4 गुना। अब Z क्या है, जग्गू की आयु, तो Z का 4 गुना यानी जग्गू की आयु का 4 गुना। तो उसके चाचा की आयु जो है जग्गू की आयु का 4 गुना है। अब उसकी चाची की आयु क्या दी गई है, 4Z-3। अब देखिए 4Z किसकी आयु है, चाचा की आयु। अगर चाचा की आयु में से हम माइनस कर दे 3 वर्ष तो वो चाची की आयु आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया है यानी जो चाची है वो चाचा से 3 वर्ष छोटी है। अगर हम इसमें +3 कर देते तो इसका मतलब चाची जो है चाचा से 3 वर्ष बड़ी होती, पर क्योंकि हमने यहाँ पर 3 माइनस किया है तो इसीलिए जो चाची है वो चाचा से 3 वर्ष छोटी है।
तो इसे साधारण भाषा में हम कैसे लिखेंगे? जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु के 4 गुना है और जग्गू की चाची की आयु उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है। अब ई पार्ट देखिए, बिंदुओं यानी डॉट्स की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो देखिए दिया गया है कुल 8 पंक्तियां हैं और उन 8 पंक्तियों में बिंदुओं को व्यवस्थित किया गया है और इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं, कि एक पंक्ति में सिर्फ 5 बिंदु हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल 8 पंक्तियां हैं। मान लीजिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, इस तरह से जो है 8 पंक्तियां हैं। आर जो है चर है, आर कुछ भी हो सकता है, 10 पंक्तियां हो सकती हैं, 15 पंक्तियां, 20 पंक्तियां, कुछ भी हो सकती हैं। तो ठीक है, इस तरह से कुल 8 पंक्तियां हैं। अब कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में सिर्फ 5 बिंदु हैं। जैसे कि ये पहली पंक्ति है तो इसमें 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरी पंक्ति में भी 5 बिंदु हैं, तीसरी पंक्ति में भी 5 बिंदु हैं। इस तरह चौथी पंक्ति होती तो उसमें भी 5 बिंदु होते। तो देखिए एक पंक्ति में 5 बिंदु हैं, तो 2 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? 5 को गुणा कर देंगे 2 से, कितना आया? 10। तो 2 पंक्तियों में कितने बिंदु हैं? 10 बिंदु हैं। देखिए 5 इसमें है और 5 इसमें, तो 2 पंक्तियों में 10 बिंदु हैं। तो 3 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? 5 को गुणा कर देंगे 3 से, 5 गुणा 3 बराबर 15। तो इन 3 पंक्तियों में 15 बिंदु है। अब देखिए टोटल कितनी पंक्तियां हैं? 8 पंक्तियां। तो 8 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? 5 को गुणा कर देंगे 8 से, 5 गुणा 8, 5 को 8 से गुणा करेंगे, क्या आया? 5 आर। अब देखिए 5 आर का मतलब क्या है? आर का 5 गुना। ठीक है, अब जो यहाँ पर 5 है ये क्या है? बिंदुओं की संख्या, और जो आर है वो पंक्तियों की संख्या है। तो इसे साधारण भाषा में हम कैसे लिखेंगे? साधारण भाषा में हम इसे लिखेंगे कि जो बिंदुओं की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। तो इसे साधारण भाषा में हम लिखेंगे कि बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है।